दोस्तों, पीएमईजीपी स्कीम में अब आप 1 करोड़ तक का लोन सब्सिडी के साथ ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मुझे विक्की गुप्ता जी ने कमेंट किया कि वो पीएमईजीपी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। और दोस्तों, मैंने भी विक्की गुप्ता जी को, जो मेरे दोस्त हैं इस यूट्यूब चैनल पर, मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको पीएमईजीपी के बारे में सब कुछ बताऊंगा सोमवार 22 अप्रैल को। और दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया विक्की जी से, तो मैं उनको और अपने सभी दोस्तों को आज पीएमईजीपी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कैसे आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, क्या सब्सिडी है, क्या आपका मार्जिन है, और कहां से आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो स्कीम है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि अपनी इस पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएमईजीपी स्कीम के बारे में सब कुछ। जी हां, सब कुछ। और जब आप तैयार हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद इस पीएमईजीपी में अपने प्रोजेक्ट को लोन लेने के लिए, तो फिर मैं एक दूसरी वीडियो भी कल तक जरूर आपको दूंगा, जहां पर आपको 21 स्टेप बताऊंगा कि आप उन 21 स्टेप के द्वारा कैसे इस पीएमईजीपी लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले शुरू करते हैं इस पीएमईजीपी स्कीम के बारे में सब कुछ। दोस्तों, ये जो स्कीम है पीएमईजीपी, मैं आपको बताऊंगा पहले कि ये कौन कौन लोग हैं इसमें जो एलिजिबल हैं इस स्कीम में लोन लेने के लिए। दोस्तों, इसमें दो तरह की जो फैसिलिटीज हैं। एक है इंडिविजुअल के लिए, यानी आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप कैसे ले सकते हैं लोन, और दूसरा है अगर आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, यानी उसमें जो तरीके हैं वो हैं कि यानी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, या आप सोसाइटीज हैं अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, या आप प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। तो दोस्तों, ये 4 तरीके हुए कि अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं, और एक वो कि अगर आप इंडिविजुअल हैं। तो आप दोनों में अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में आप डायरेक्ट आज लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं, और जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो कौन इंडिविजुअल हैं जो एलिजिबल हैं इस लोन को लेने के लिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो एज है, जो उम्र है, वो 18 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। वही लोग इस पीएमईजीपी में लोन लेने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, एक और एलिजिबिलिटी है पीएमईजीपी में लोन लेने के लिए कि आपको कम से कम 8th पास जरूर होना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात इसमें यह है कि आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर किसी भी स्कीम में लोन ले सकते हैं। उसमें कंडीशन यह है कि आपका यह नया प्रोजेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि अगर आपने एक बार पीएमईजीपी में लोन ले लिया है तो आप दोबारा भी अपनी यूनिट के ग्रोथ के लिए कैसे लोन ले सकते हैं। जी हां, ये मैं आपको बिल्कुल आज एक नई चीज बताने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर किसी में भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप 18 साल की उम्र से बड़े हैं, तो दोस्तों, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो 10 लाख की कॉस्ट से ज्यादा है, और सर्विस सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो अगर 5 लाख की कॉस्ट से ज्यादा है, तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस पीएमईजीपी की खास बात यह है कि आपको लोन तो मिलेगा और साथ में सब्सिडी भी मिलेगी। मैं बताऊंगा कैसे। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है, इसमें अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर किसी में भी 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपके वो प्रोजेक्ट जहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपीस तक है, वो प्रोजेक्ट इस पीएमईजीपी स्कीम में एलिजिबल है। दोस्तों, इसकी जो सब्सिडी है
वो अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंट है। यानी अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपकी सब्सिडी डिफरेंट है, अगर आप रूरल एरिया में हैं तो आपकी सब्सिडी दूसरी तरह से मिलेगी, यानी परसेंटेज ऑफ सब्सिडी डिफरेंट है। अर्बन एरिया में जनरल कैटेगरी को 15% और स्पेशल कैटेगरी वाले लोग उनको 25%। दोस्तों अब अगर आप रूरल एरिया में हैं तो जनरल कैटेगरी को 25% की सब्सिडी मिलेगी और स्पेशल कैटेगरी वाले को 35% की सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं अब आपको ये जो सब्सिडी है वो क्लियर हो गई होगी कि अर्बन एरिया में जनरल वालों को 15% और स्पेशल कैटेगरी को 25%, रूरल एरिया में जनरल कैटेगरी को 25% और स्पेशल कैटेगरी को 35%। अब दोस्तों आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये रूरल एरिया क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एरिया रूरल है या नहीं है। तो दोस्तों जिसको भी स्टेट ने, किसी भी स्टेट ने, किसी राज्य ने अगर एक विलेज डिक्लेयर कर दिया है तो वो एक रूरल एरिया माना जाएगा। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन और है कि अगर किसी को कोई भी अगर टाउन भी डिक्लेयर कर दिया है किसी स्टेट ने, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से कम है, तो वो भी रूरल एरिया ही माना जाएगा इस पीएमईजीपी स्कीम के लिए। तो दोस्तों अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पीएमईजीपी के अंतर्गत लोन लेना है तो फिर आपको अपना कितना पैसा चाहिए। तो दोस्तों बहुत कम पैसे में आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर आप इस पीएमईजीपी के थ्रू लोन ले रहे हैं। दोस्तों हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अपना मार्जिन केवल 10% लगाना है और जो 90% है वो बैंक लोन सैंक्शन करेगा। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो आपको केवल 5% यानी 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट का अपना लगाना है और 95% बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देगा। दोस्तों एक दो चीज और जो इसका आपको ध्यान रखना है जब आप इस पीएमईजीपी लोन को लेने के लिए जाएं कि आपको लोन अगर सैंक्शन भी हो गया तो आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिसबर्स होगी उसकी वो केवल तभी हो पाएगी जब आपने एक ईडीपी ट्रेनिंग का अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया हो। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग है, ये छोटी सी ट्रेनिंग है, इसको भी प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो 3 इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं। तो ये इसके नोडल एजेंसी हैं। साथ में आपको एक इसकी नई स्कीम बताता हूं कि अब 3 साल के लिए यानी 2017-18 से शुरू हुआ था ये और 2019-20 तक उन यूनिट्स के लिए जिन्होंने पहले ये केवीआईसी में लोन लिया था, पूरी तरह से उसको रीपे कर दिया, उनका 3 साल का प्रॉफिट है कंटिन्यूअसली, तो वो अपनी यूनिट की ग्रोथ के लिए दोबारा जा सकते हैं इस पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी यूनिट के ग्रोथ के लिए ये एक बार लोन लेने के बाद उसको पूरा पे करने के बाद अगर आपकी यूनिट अच्छी चल रही है तो आप उसमें दोबारा 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने पीएमईजीपी में लोन लिया था पहले, उसका पूरा रिपेमेंट भी कर दिया, तो लोगों को समस्या होती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे कहां से फंड इकट्ठा करूं। तो दोस्तों उनके लिए यानी जो यूनिट्स अच्छी चल रही हैं, वेल परफॉर्मिंग यूनिट है, टर्नओवर ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, उनके लिए 5500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। 5500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अलॉट किया है उनको पैसा देने के लिए। दोस्तों इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि आपकी यूनिट 3 साल से प्रॉफिट में होनी चाहिए और आपने जो पहले लोन लिया वो लोन आपका रीपे हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। इसमें भी सब्सिडी है। जी हां, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यूनिट्स हैं उनको 1 करोड़ तक का और जो सर्विस सेक्टर हैं उनको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों इसमें जो सब्सिडी है उसका थोड़ा जो रूप है वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी इसमें अर्बन रूरल इस तरह का नहीं है, जनरल कैटेगरी और स्पेसिफिक कैटेगरी भी नहीं है, ये सब के लिए सेम है। बस इसमें फर्क इतना है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है NER और जो हिली स्टेशंस हैं उनमें सब्सिडी दूसरी तरह से है, यानी उनकी परसेंटेज डिफरेंट है। तो दोस्तों इस
अपग्रेडेशन में या एक्सपेंशन वाली स्कीम में जो सब्सिडी है वो 15% की सब्सिडी है, यानी 1 करोड़ तक के लोन मैन्युफैक्चरिंग में और 25 लाख रुपए तक का लोन सर्विस सेक्टर में अगर आप ले रहे हैं इस स्कीम में तो आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी और 20% की सब्सिडी मिलेगी अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में या हिली स्टेट्स में, हिली एरिया में आप लगा रहे हैं, किसी में हिल स्टेट जो कहलाते हैं। दोस्तों इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका मार्जिन है, उसका भी दूसरा तरीका है, यानी इसमें सब कैटेगरी के लिए आपका मार्जिन सेम रहता है। तो दोस्तों जो आपका मार्जिन है उसमें सबके लिए बराबर है, यानी 10% मार्जिन आपको लगाना पड़ेगा अपने पास से इस ग्रोथ स्कीम में, यानी जो एक्सपेंशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं। दोस्तों जब आप अपने एक्सपेंशन में जाते हैं तो हो सकता है कि आप कहें कि मैंने अभी तक तो किराए की जगह में मैं अपना फैक्ट्री या सर्विस सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो मैं चला रहा था, जो एंटरप्राइज है, लेकिन अब एक्सपेंशन में आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं कि चलो मैं अपनी जगह मैंने ले ली है या मैं अब इसमें बिल्डिंग भी बना लूँ, अपनी जगह में काम करूँ। तो दोस्तों उसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ जो इस एक्सपेंशन वाली स्कीम के लिए हैं, कि आपकी जो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है, वो जो सैंक्शन पूरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानी जाएगी जो बैंक की तरफ से, वो जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी टोटल कैपिटल कॉस्ट जो है वो 60% तक हो सकती है, यानी बिल्डिंग और मशीन मिला के 60% तक हो सकती है आपकी कैपिटल कॉस्ट, जिसमें बिल्डिंग 25% हो सकता है और ये 60% के बाद जो 40% है वो दोस्तों वर्किंग कैपिटल में आप यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अधिकतर जब हम जो छोटे व्यापारी हैं जब अपना व्यापार शुरू करते हैं तो हमको सबसे बड़ी एक और समस्या आती है कि भाई हमने प्रोजेक्ट तो डिसाइड कर लिया, मार्केटिंग कर ली, स्टडी कर ली, अब इसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। दोस्तों मैंने आपको पहले एक अपनी वीडियो में आपको बताया था कि कहां से आप बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीजिए यहां पर। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक वेबसाइट पर जाना है जहां पर आपको भी मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन लोन भी आप कैसे अप्लाई करेंगे, पर पहले मैं बताता हूं ताकि आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में देख समझ लें लोन अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों आपको जाना है kviconline.gov.in/PMEGP-e-पोर्टल। दोस्तों मैं यहां पर लिख कर दे रहा हूं आपको, प्लीज आप इस वेबसाइट पे चले जाइएगा। इसमें आप लेफ्ट हैंड पर अपने देखिएगा, आपको दिखाई देगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप दोस्तों वहां उसको क्लिक कीजिए और लीजिए, आपके पास 344 प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां पर मौजूद हैं। आप जिस प्रोजेक्ट को लगाना चाहें आप प्लीज उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिए और अपनी जो आपको मार्केटिंग स्टडी करनी है वो तो आपको करनी ही करनी है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि ये जो PMEGP स्कीम है ये क्या है, कौन इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या इसमें सब्सिडी है, कितना इसमें मार्जिन है, ये सब चीजें मैंने आज आपको इस MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के द्वारा बताने की पूरी कोशिश की है। पर दोस्तों एक चीज अभी बाकी है कि अब आप इसको अगर लेने में इस PMEGP स्कीम को में अपना लोन अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो अब इस लोन को कैसे अप्लाई करें, क्योंकि ये मेरे दोस्तों की शिकायत है कि जब वो बैंक में जाते हैं या KVIC में जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन पर पूरी तरह से कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपना लोन ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो मैं बहुत जल्द यानी कल ही आपको इस MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आप 21 स्टेप में अपना लोन PMEGP स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है MSME हेल्पलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों हाँ एक बात और, ये बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलेंगे इसी स्कीम की बाकी बातें जानने के लिए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।